नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा होगा आपने कि हम रीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो साथ ही हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th का सिलेबस भी स्टार्ट किया है। तो क्लास 10th के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी का जो मेल है, जो संख्या रेखा पर जो आती है सभी संख्या, उन सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं और इसकी जो प्रमेयिका है उस पर आधारित जो सवाल है उनको हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखने के लिए हम देखें तो कोई संख्या A है, उसको किसी संख्या B से भाग दें। तो जैसे ही हम किसी एक संख्या A में B से भाग दें तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, भागफल आएगा और क्या आएगा हमारे पास, शेषफल आएगा। तो भागफल और शेषफल आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे A बराबर B इंटू जो भागफल है उसको हम लिख दें QBQ प्लस शेषफल को लिखें हम R। ठीक है, तो A जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य, B जो है वो क्या हो जाएगा, भाजक, और जो Q है वो क्या हो जाएगा, भागफल, और जो R है वो हो जाएगा यहाँ पर शेषफल। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो इस विधि से इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें हम, जैसे एग्जाम्पल कोई संख्या 12 है, उससे हम 25 में भाग दे रहे हैं, यानी कि 25 यहाँ पर क्या है, A यानी कि भाज्य है, और जो B है यानी कि 12 भाजक क्या है यहाँ पर 12। तो 12 से जब हमने भाग दिया तो 12 दूनी 24, घटाया शेषफल बचा 1। ठीक है, तो 12 यहाँ पर भाजक है, 25 यहाँ पर भाज्य है, और 2 यहाँ पर क्या आ गया, भागफल, और 1 क्या रह रहा है यहाँ पर, शेषफल रह रहा है। तो इसको हम इस विधि से कैसे लिखते हैं, तो जिसमें हमने भाग दिया 25 में हमने भाग दिया, किससे दिया था, 12 से, और जो भागफल आया है वो 2 और जो शेषफल आया है वो 1। तो जब हम इसको वापस देखें तो 12 दूनी 24 और 1 को जोड़ दिया तो वापस कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी। कंडीशन क्या होगी कि जो R है उसका जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा B से छोटा रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सवाल करेंगे, चौथे सवाल के कुल 6 सवाल हैं, 6-7, तो उसमें से हम 2 सवाल को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक सिंपल सा जो छोटी संख्या है उसको सोल्व करते हैं, और फिर हम जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 2 संख्या दे रखी है, 210 और 55। तो यहाँ पर देखें कि 210 और 55 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 210 है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो जाएगा कि A बराबर क्या है, 210, यानी कि भाज्य हो गया हमारे पास 210, और B बराबर कितना हो जाएगा, 55, यानी कि भाजक कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम इस रूप में लिखते हैं, A बराबर B इंटू Q प्लस R। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी तक Q नहीं है, तो हम यहाँ पर साथ में पूरा भाग देते हुए चलेंगे और इसको इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 210 में हम भाग दे रहे हैं सबसे पहले 55 का, तो हम 55 का जब भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जब 165 को इस 210 में घटाते हैं तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास क्यू आ चुका है, क्यू कितना है
3 से गुणा किया और उसके बाद हमने 45 जो शेषफल है r वो भी आ गया, तो इसको जोड़ा तो ये 210 आ जाएगा। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा b था वो बन जाएगा a बन जाएगा, ठीक है, और जो हमारा शेषफल है वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। जो b था वो a बन गया और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, अब b बन जाएगा, और q और r फिर से फाइंड करेंगे। मतलब इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। जो 55 है जिससे हमने सबसे पहले भाग दिया वो तो हमारा बन गया भाज्य, और जो शेषफल था वो हमारा बन गया भाजक। तो यहाँ पर फिर से भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, 45 उसको घटाया, 10 शेषफल बचा। तो फिर से इसको अगले स्टेप में लिखते हैं। 45 से एक बार गुणा किया और जो शेषफल बचा कितना बचा, 10 बचा, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर वही काम जो हमने पहले किया, जो b था वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और जो शेषफल है वो कहाँ आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा। इसको यहाँ पर फिर से समझते हैं। तो 45 जिससे पहले भाग दिया उसको यहाँ पर लिख देना है, और जो शेषफल 10 है उससे अब भाग देना है। तो ये 4 बार भाग जाएगा, 40 उसको घटाया, शेषफल आया 5, उसको यहाँ पर लिख देते हैं भागफल, यानी कि 4 से गुणा किया तो 40 और उसमें शेषफल कितना आया, 5, तो ये जोड़ने पर आ गया 45, ठीक है। फिर जो 10 है वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और जो b था वहाँ पर क्या आ जाएगा, शेषफल इंटू। अब यहाँ पर देखें तो वापस वही स्टेप, जिससे हमने पहले भाग दिया 10 उसको वो बन जाएगा भाज्य, उसमें 5 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, घटाया, शेषफल यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं 5 दूनी 10 और शेषफल यहाँ पर 0 बच गया। अब इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते, यानी कि जिस संख्या से लास्ट हमने भाग दिया और शेषफल 0 बच गया, यानी कि लास्ट कौन सी संख्या है, वो 5 है जिससे हमने भाग दिया और शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ पर हमारा 210 और 55 का HCF जो हमें फाइंड करना था इस मेथड से, तो वो HCF कितना आ जाएगा, वो HCF आ जाएगा 5। यानी कि हमें भाग देते जाना है, आखिर में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे का एक और सवाल हमने लिया है जो थोड़ा सा बड़ी संख्या दिख रही है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है वो पहले हम डिसाइड करेंगे। तो 38,220 दिख रहा है हमें, वो बड़ा है, तो उसको हमने लिख दिया 38,196 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 38,220 और b की वैल्यू आ गई 196। तो वही इसके फॉर्मूले में लिख देते हैं, a = BQ + R। तो इसको लिखें 38,220 बराबर 196 से हम भाग दे रहे हैं, और क्यों भागफल और R शेषफल आएगा। तो इसको हम वापस भाग विधि में चले जाते हैं। तो 196 से हम भाग दे रहे हैं 38,220। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब ये जो बड़ी संख्या है तो एकदम से एक बार में हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको हम एक बार भाग देंगे। तो एक बार गया 196, उसको घटाया, तो यहाँ पर ये शेष बचेगा 186, ऊपर से उतरा 2, ये 9 बार भाग गया, तो यहाँ पर आएगा 1764, इसको घटा दिया तो 98, और ऊपर से 0 उतरा तो ये हो जाएगा 980, और जब हम इससे 5 से भाग दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 980, और घटाया तो 0 शेषफल आ गया। यानी कि हमने क्या किया कि 196 से ही 195 बार भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया। तो इतनी बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या से हम भाग नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमने लंबी विधि से भाग दिया। तो हम क्या करें, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, शेषफल 0 आ गया, यानी कि इसमें पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 195 बार। तो 195 बार जब हम भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 38,220, और घटाया तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो 195 का पूरा भाग चला गया है, तो यहाँ पर Q की जगह कितना आ जाएगा, 195, और शेषफल R की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि 196 का ही भाग पूरा चला गया है, यानी कि 38,220 और 196 का HCF हमने फाइंड किया, तो वो HCF कितना हो गया, 196 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्नावली 2.1 का चौथे सवाल के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करें।
अब हम इसका 2.1 प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का एक और सवाल हमने लिया है, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल क्या है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है x है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5। तो ये जो 408 और 1032 का HCF जो हम फाइंड करेंगे उसको इस रूप में लिख दिया है, यानी कि ये किसके बराबर है, HCF के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम जब HCF की जगह वो HCF लिखेंगे और x का मान फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, 408 और 1032 का HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 408 और 1032 का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो वही काम करना है जो हमने पहले वाले सवाल में किया है। 1032 बड़ा है 408 से, तो ये तो हमें पता चल गया कि 408 से 1032 बड़ा है। अब हम 1032 में 408 का भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 3 बार भाग देंगे तो ये 1200 के ऊपर हो जाएगा। तो 2 बार भाग दिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा 816। इसको घटाया तो यहाँ पर शेष बचेगा 216, ठीक है। फिर वही जो अपन ने पहले विधि में किया है, जो जिससे हमने भाग दिया वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा 408, और जो शेषफल बचा है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बार भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार भाग दिया तो 216, घटाया तो यहाँ पर आ जाएगा 192, और 192 से भाग देंगे 216 में। 216 जिससे हमने पहले भाग दिया था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल बचा है वो भाजक बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से एक बार भाग दिया 192, उसको घटाया तो यहाँ पर शेष बचा 24। तो 24 अब बन जाएगा भाजक, और 192 जिससे हमने पहले भाग दिया था वो बन गया भाज्य। तो यहाँ पर 8 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया, 832, और ये आ गया 19, ठीक है। तो इसको घटा दिया तो शेषफल कितना बचा, 0 बच गया। यानी कि 24 से भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है। तो हमारे पास 408 व 1032 का HCF जो हमने फाइंड किया वो कितना हो गया, 24 हो गया, यानी 24। तो अब इस 24 इस HCF को इस HCF की जगह हम लिख देते हैं, ठीक है। तो HCF की जगह हमने लिख दिया 24, 24, 1032 इंटू एक्स माइनस इन दोनों का भी गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 8 5 40, 4 और 2040। अब माइनस के 2040 को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यानी कि पहले से 24 है और माइनस की संख्या दूसरे पक्ष में गई तो क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, और ये हो जाएगा 2040, और इधर है 1032 इंटू एक्स, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 2064, और इधर है 1032 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बाकी की दूसरी संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो 1032 को दूसरे पक्ष में ले गए तो ये आ गया 2064, और ये ऊपर है गुणा हो रहा है तो यहाँ पर ये नीचे जाएगा और भाग करेगा, तो ये कट जाएगा 2 बार। तो x की वैल्यू हमारी कितने आ गई, 2 आ गई। तो पहले हमने HCF फाइंड किया और इस HCF को इसकी जगह रखा और हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे और प्रश्नावली 2.1 के बचे हुए 3 सवालों को भी, 3 में से किसी एक सवाल को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।